मेकअप से पहले अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपका मेकअप बहुत खूबसूरत और ग्लो करे। तो फिर आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, दिस इज अफशा राना एंड यू आर वाचिंग स्टाइल टिप्स विद अफशा। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज आपके साथ फिर एक अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। आपको पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टॉपिक लेके आऊँ जो आपको पसंद आ सके और आप जिनको यूटिलाइज करें और आपको उनका फ़ायदा हो। और ये सारे वही होते हैं जो मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ, जो मैं खुद अपने पे यूटिलाइज कर चुकी होती हूँ और उसके रिजल्ट लेने के बाद मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। तो इसलिए मेरी इस रेमेडीज़ को आप यही समझें कि आप अगर कर रहे हैं तो फिर उसको रिज़ल्ट आपको वो देगी, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ। अब बेसिकली आज की जो रेमेडी है वो बेसिकली है मेकअप से पहले आपने अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है कि वो मेकअप जो है आपका एक तो लास्ट लॉन्गर रोल देर तक वो चले और सेकेंडली वो ग्लो करे। कि जो वीडियो है वो ये है कि स्पेशली अगर आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई एंगेजमेंट पार्टी है या कोई भी फंक्शन ओकेजन है, आप उस पर जा रहे हैं, तो मेकअप करने से पहले आपने अपनी स्किन को उसके लिए पहले प्रिपेयर करना है। और क्योंकि सिर्फ मेकअप कर लेने से ही नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम घर में पेंट करवाते हैं तो दीवार पे जब पेंटर भी हमारे घर में आता है तो फिर वो दीवार को बनाता है, उसके ऊपर वो पहले वो उसको स्मूथ करता है, उसके ऊपर प्राइमर लगाता है, कहीं अगर उसके दाग धब्बे होते हैं तो उनको कवर करता है और उसके बाद उसके ऊपर पेंट करता है ताकि उसका पेंट खूबसूरत नज़र आए। तो इसी तरह हमारी स्किन में भी कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती है, पिगमेंटेशन होती है, कई प्रॉब्लम्स होती है, स्किन डल होती है, बहुत सी प्रॉब्लम का हमारे स्किन शिकार होते हैं। अगर हम उसके ऊपर एज इट इज़ मेकअप कर लेते हैं तो वो हमें उस तरह से रिजल्ट नहीं देता, वो हमें वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए। तो इसलिए मेकअप से पहले स्किन की प्रिपरेशन होती है। वो प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। यस, क्योंकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जो आपके साथ पहले तो ये है कि जी आपने अगर कहीं जाना है तो मैं क्योंकि आज कोई ख़ास मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, हल्का सा न्यूड सा मेकअप है मेरा, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने करना क्या है। अब अगर मुझे किसी पार्टी पे जाना है तो उससे पहले मैं क्या प्रिपरेशन करूँगी। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं अपने बाल जो है ना आप इस तरह से उसको बांध लें। मैं सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है मसाज। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, मसाज करना है। अब मसाज करने का फ़ायदा क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मसाज का क्या फ़ायदा होता है बिफोर द मेकअप। मसाज करने से सबसे पहले ये होता है कि अगर आपने कहीं जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं हमने देना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की मसाज आपने करनी है। तो आप कोई भी मसाज क्रीम ले सकते हैं, किसी किस्म की कोई भी अगर जो आपको सूट करती है। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मैं ये लेती हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का सिर्फ 1-2 ड्रॉप मैं इस तरह से इसको हाथों पे डाल के, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी में, चंद क्वांटिटी में लेके ना मैंने हाथों को अच्छी तरह से वार्म करके तो मैंने ये कोकोनट ऑयल ले लिया है। अब इस कोकोनट ऑयल से मैं अब अपने चेहरे की मसाज करूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि इसका फ़ायदा आपको क्या है। इसका फ़ायदा आपको ये है कि मतलब अगर हम सो के उठते हैं तो समटाइम ये होता है कि वाटर रिटेंशन की वजह से हमारे चेहरा स्वेल किया होता है या मतलब नमक हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारी स्किन में जो टॉक्सिन होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर होते हैं, वो हम बाहर नहीं निकले होते क्योंकि पानी की कमी की होती है। तो ये जो स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए और उसके बाद जो स्किन पे मेकअप अप करने के बाद जो ग्लो आता है उसके लिए ये मसाज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब इस तरह हाथों पे आपने लगा के तो आपने इस तरह से इसको अपने माउथ एरिया पे, आंखों के इर्द गिर्द, क्योंकि हमारी स्वेलिंग आंखों के नीचे और जहाँ जहाँ हमारे फाइन लाइंस आती हैं स्पेशली आपने उस एरियाज पे मसाज आपने जो है वो ज़्यादा करनी है।
इस तरह से। मसाज जब आपकी हो जाती है, मसाज आपने कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आपने आंखों के राउंड अबाउट का एरिया, वहाँ पे अभी कुछ बैग्स हैं और कुछ सर्कल, डार्क सर्कल है या थोड़ी पफीनेस है, वो भी कंप्लीट रह गई है, बाकी अभी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई। तो उसके लिए ये है कि आपको मैं एक छोटा सा टिप दे रही हूँ, एक रेमेडी है कि आप खीरे का जूस लेके, खीरे का जूस और पोटैटो जूस, दोनों जूस को मिक्स करके, तो इस तरह के कॉटन के जूस में डिप करके, आप अच्छी तरह से इसमें डिप करके इनको किसी प्लास्टिक के पैकेट में डाल के फ्रीज कर दें। और जब आपको इंस्टेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, या आप देख रहे हैं कि आपकी आंखें स्वेल की हुई हैं, डार्क सर्कल हैं या उनमें पफीनेस है, तो आपने वहाँ से अपने कॉटन बैंड निकाले और उनसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए उनको आपने अपनी आंखों पे रख लिया। इस तरह रखने से जो आपकी आंखों की स्वेलिंग है, और तो आपकी आंखें बहुत हद तक जो है वो ब्राइट हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अब इसमें दूसरा जो आपने स्टेप करना है, ये तो हमारा एक हो गया, आपने फिर लेना है, उसके बाद हमने अपने चेहरे को करना है वॉश करें। आप कोई भी फेस वॉश ले लें जो आपको सूट करता हो, चाहे तो आप कोई ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जो भी जिस ब्रांड का भी आप यूज़ करते हैं। मेरे या गार्नियर का होता है, मेरे पास वैसे मैं 2-3 यूज़ करती हूँ, मेरे पास गार्नियर का भी होता है, और ये जो है राइट नाउ आजकल मैं ये ओले का यूज़ कर रही हूँ, ये वाला, ये मेरा आजकल का फेस वॉश है। तो ये आप अपना फेस वॉश को अच्छी तरह से आपने फेस पे लगा के तो अपना चेहरा वॉश कर लें, ताकि आपके चेहरे पे कोई डस्ट है जो भी है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब जो तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है एक्सफोलिएशन के लिए, यानी स्क्रबिंग के लिए। आपने अपने चेहरे को, अब स्क्रबिंग भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी होती है कहीं मेकअप से पहले, ताकि स्किन पे जो डलनेस है, जो हमारे स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स भी होते हैं, सम टाइम होता है, और स्किन डेड हुई होती है, डल हुई होती है, तो जो डेड सेल्स है उस वो रिमूव हो जाए, ताकि हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब जो स्क्रब मैंने बनाया है, ये देखिए मैंने खुद बनाया है, और मैं अभी इसका मेथड आपको ज़बानी बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वक्त वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा इस तरह एक साथ ही मैं सारा करूँ, क्योंकि ये फिर मुझे उसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। वैसे वर्बली मैं बना दूँ, ये मैंने बना चुकी हूँ इसको। अब इसमें ये देखें, ये है। अब इसमें मैंने चीज़ें क्या डाली है, मैंने इसमें डाला है चावल का आटा, आप हाफ टी स्पून ले लें या 1 टीस्पून चावल का आटा ले लें, उसमें आप हाफ टी स्पून आप डालते चीनी। चावल का आटा बारीक सा होना चाहिए, पिसा हुआ, और चीनी भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी अगर पिसी हुई हो तो बेहतर है। उसमें आप चंद ड्रॉप जो आपने डालने हैं, 5 से 7 ड्रॉप आपने डालने हैं लेमन जूस के, आपने 5 से 7 ड्रॉप वो डाल देने हैं, और आपने फिर दूध डाल के ये पेस्ट इस तरह से बना लेना है। तो ये पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को आपने इससे अपने चेहरे को स्क्रब करना है। ये ना सिर्फ आपके चेहरे की डेड स्किन जो है, ब्लैक हेड्स है, ना सिर्फ उनको रिमूव करेगा, बल्कि आपकी स्किन पे एक एंटी एजिंग एजेंट भी है, और एक ये टैन भी आपकी स्किन का दूर करेगा। तो ये मेकअप से पहले स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सबसे पहले मैं इसको अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि हम लोग लिप्स को अक्सर भूल जाते हैं। लिप्स पे भी आपने अप्लाई करना है, और ये जितनी भी मैंने आपको मसाज और जितना जो कुछ बताया वो साथ आपने अपने नेक पे भी करना है, क्योंकि सिर्फ नेक भी हमारे चेहरे का, हमारे ही चेहरे के साथ होती है। तो अगर हमारा चेहरा अच्छा है और नेक ठीक नहीं है तो वो फिर बहुत अजीब सा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपने अपने इसको लिप्स पे अप्लाई करना है। लिप्स की स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी होती है। लिप्स की स्क्रबिंग करने से आपकी लिपस्टिक बहुत खूबसूरत इसके ऊपर आएगी, और क्योंकि अक्सर लोगों के लिपस्टिक लगाने के बाद होंठ जो होते हैं ना, फटे फटे लगते हैं, तो इस तरह से करने से आपके होंठ जो है फटेंगे नहीं। इस तरह से आपने पहले अपने ये फिर आपने अपने चेहरे पे स्क्रबिंग करनी है।
अब जिस स्क्रबिंग के बाद यानी उसके बाद ये होता है कि स्किन पे जो भी हमारे स्किन के ऊपर डेड सेल हैं और जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह है वो सब रिमूव हो जाती है। तो उसके बाद आ जाती है बारी, ज़ाहिर है थोड़े से हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। जैसे पोर्स ओपन हो जाते हैं तो फिर आपने फ्रिज में से एक आइस क्यूब लेना है। आइस क्यूब को किसी भी आपने टिश्यू पेपर में लपेट के तो आपने अपने पूरे चेहरे पे आइसिंग करनी है। अच्छी तरह से आपने आइसिंग करेंगे, उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जो आपके पोर्स ओपन हो गए हैं आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, और सेकेंडली इस पर जब मेकअप आप करेंगे तो मेकअप आपका काफ़ी देर तक स्टे करेगा, स्किन चिपचिपी और ऑयली नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा जो है वो मेकअप आपका ग्लो भी करेगा। तो इसलिए इस स्टेप को भी आपने नहीं छोड़ना, भूलना नहीं है, इसको भी आपने करना है। अभी एक मैं चीज़ भूल गई, जब आप आइसिंग के बाद आपने अपने चेहरे पे जो है उसका रोज़ वाटर का स्प्रे ज़रूर करना है। वो तो आप मेकअप के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप ज़रूर करें, वो बहुत सुकून देता है, आप स्किन पे बहुत ज़्यादा टोनिंग का काम करता है, बेसिकली टोनर होता है। तो उसके बाद खैर मैंने आपको ये बताया था। अब इसमें कुछ लोग मॉइस्चराइज़र मिला लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले इतने स्टेप किए हैं तो स्किन वैसे ही मॉइस्चराइज होगी। लेकिन अगर बहुत ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र भी मिला सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर अपना जो मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, मैं थोड़ी सी मिकदार उसकी मिला के तो उसको कंप्लीट इस तरह मैं बनाने के बाद फिर मैं इसकी जो है अपने चेहरे के ऊपर ये फाउंडेशन लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो मैंने अपनी मर्ज़ी का मेकअप करना होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये मेकअप से पहले की जो रूटीन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है करें। तो इस टेक्निक को आप यूज़ करें। आप भी अगर इस रूटीन को करेंगे, एक तो आपकी स्किन की केयर भी हो जाती है इससे, और दूसरा जब आप किसी पार्टी या फंक्शन पे जाते हैं तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, बहुत अच्छा लगता है, और आपकी स्किन पे बहुत खिलखिली लगती है, चाहे फाउंडेशन की। क्योंकि कुछ लोग बाद में प्राइमर भी लगाते हैं, आप लगाना चाहें तो लगा लें, ना भी लगाएं उसको स्किप भी करते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपको प्रिपरेशन ही आपकी स्किन को इतना स्मूथ कर देगी, इतना प्यारा कर देगी कि आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो और एक नेचुरल निखार आने की वजह से आपकी स्मूथ स्किन होगी, और मेकअप बहुत देर तक आपका वहाँ पे उस पर एज इट इज़ रहेगा। तो यह आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन आपने बहुत सा ख्याल रखना अपना, और मेरी वीडियोस देखते रहना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।